एक ऐसा समंदर जिसे कहा जाता है डेविल्स ट्रायंगल। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पानी के ऊपर से गुजरने वाले जहाज तो छोड़िए, आसमान में उड़ने वाले विमान भी बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ये एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ साइंस एंड लॉजिक भी जवाब दे जाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ एंशिएंट ड्रैगन है जो शिप को निगल जाता है। यही नहीं, कुछ लोग तो इसे एलियंस का अड्डा मानते हैं जहाँ टाइम एंड प्लेस के रूल्स भी रिवर्स हो जाते हैं। मगर सवाल यह है कि ये जगह आखिर है कौन सी और इसे डेविल्स ट्रायंगल आखिर क्यों कहा जाता है? वेल, ये जगह है जापान में और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह को जापानी सरकार ने खतरनाक इलाका घोषित कर रखा है। लोग इसे एलियंस, एंशिएंट सिविलाइजेशंस और टाइम ट्रैवल से भी जोड़ते हैं। लेकिन यह जगह सिर्फ एक वैज्ञानिक पहेली है या यहाँ वाकई कोई अलौकिक ताकत छिपी हुई है? इसका रहस्य जानने के लिए लोग आज भी क्यूरियस हैं। तो आइए इस अनसुलझे राज की परत खुलते हैं। दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जो अपने रहस्यों से लोगों के होश उड़ा देती हैं। जापान के पास प्रशांत महासागर में डेविल्स ट्रायंगल, जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, ऐसी एक जगह है। यह क्षेत्र जापान, गुआम और फिलीपींस के बीच है। ये जगह कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का रहस्य जितना डरावना है उतना ही रोमांचक भी है। तभी तो सदियों से इस जगह को लेकर कई कहानियां प्रेवलेंट हैं। फिर चाहे वो शिप्स का अचानक गायब हो जाना हो या मिस्टीरियस लाइट का आना। इसके अलावा स्ट्रेंज मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए भी ये प्रसिद्ध है। जापानी मछुआरों का तो यहाँ तक कहना है कि इस क्षेत्र में कोई अनजानी शक्ति है जो किसी को भी पानी में खींच लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ था अगस्त 1945 में, जब जापानी एयरफोर्स यहाँ से गुजर रही थी। मगर जहाज ने टोक्यो के साउथ में फिलीपींस सी से गुजरते हुए कंट्रोल टावर को एक अजीबोगरीब मैसेज भेजा था। इसमें बताया गया था कि आसमान अजीब सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान खुल रहा हो। यह मैसेज मिलते ही कंट्रोल टावर में हलचल मच गई। सबने जानने की कोशिश की, लेकिन यह पायलट का आखिरी संदेश था। इसके बाद न तो पायलट का कहीं पता चला और न ही जहाज का। कंट्रोल टावर का इस जहाज से कनेक्शन कट गया और यह जहाज फिर कभी नहीं मिला। हालांकि इस एरिया में यह न तो पहली घटना थी और न ही आखिरी। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं होती रहीं। इस एरिया की भयानकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापानी सरकार ने गायब हुए शिप्स की जांच के लिए कायो मारू नंबर 5 भेजा था। मगर यह जहाज गायब हुए जहाज का पता तो क्या लगाता, वह खुद ही कहीं गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। इस जहाज पर 31 हाईली क्वालिफाइड रिसर्चर्स थे जिनका कोई सुराग नहीं मिला। पूरे देश में तहलका मच गया था। हालांकि जापानी सरकार ने दावा किया कि शायद यह अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बर्बाद होकर डूब गया होगा, लेकिन इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि इस जहाज का मलबा तक नहीं मिला था। यह घटना इतनी बड़ी थी कि उस समय जापान के सबसे बड़े अखबार ने इसे फ्रंट पेज पर पब्लिश किया था। अखबार में इस एरिया का मैप छापा गया और बताया गया कि 1945 से 1950 के बीच यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा शिप गायब हो चुकी हैं। लेकिन वे कहाँ गयी, क्यों गयी और इसके पीछे क्या था, इसका पता लगाने में जापानी सरकार असफल रही। समय गुजरता गया और ऐसे ही आ गया साल 1955। 4 जनवरी 1955 को एक और जापानी जहाज शिन्यो मारू नंबर 10 इस एरिया से गुजर रहा था। यह जहाज जापान के मिकुरा जिमा द्वीप से गुजर रहा था, लेकिन अचानक इसका कंट्रोल टावर से कनेक्शन कट गया। पूरा देश परेशान हो गया क्योंकि सबको लग रहा था कि यह जहाज भी गायब हो जाएगा। लेकिन 12 दिन बाद यह जहाज मिल गया। हालांकि जहाज पर मौजूद लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि वे इतने दिन गायब थे। उन्हें तो लगा कि वे अपने समय पर ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं। मगर कुछ आर्टिकल्स में दावा किया गया कि इस जहाज के लोगों ने कुछ अजीब बयान दिए। हालांकि वे स्टेटमेंट कभी वेरीफाई नहीं हो सके। मगर चाहे जो भी हो, धीरे धीरे यह एरिया लोगों के बीच पॉपुलर होने लगा और फिर 1970 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस एरिया को डेविल्स सी नाम दिया। इसके बाद से यह नाम सबकी जुबान पर आ गया। इस एरिया को सबसे ज्यादा फेमस किया एक अमेरिकन लेखक ने। दरअसल 1989 में अमेरिकन पैरानॉर्मल राइटर चार्ल्स बर्लिटज ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द ड्रैगन्स ट्रायंगल। अमेरिकी ऑथर चार्ल्स ने अपनी बुक द बर्मुडा ट्रायंगल में डेविल्स सी का इंट्रोडक्शन दिया। चार्ल्स ने दावा किया कि 1950 और 1954 के बीच एंड सेवरल हंड्रेड क्रू बिना किसी निशान के खो गए थे। इन घटनाओं के बाद जापानीज ऑफिशियल्स ने समुद्र को डेंजर जोन डिक्लेयर कर दिया। इस किताब में उन्होंने ऐसे कई समुद्री जहाज का जिक्र किया जो इस एरिया में आकर गायब हो गए थे। बस फिर क्या था, इस किताब के बाद ड्रैगन ट्रायंगल भी वेस्टर्न पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गया। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है एक और अमेरिकी लेखक लॉरेंस डेविड कुशे की। उन्होंने द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड नाम की किताब लिखी। दरअसल लॉरेंस ही वो राइटर थे जिन्होंने अपनी किताब में बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़े मिथ्स को खारिज कर दिया था। उन्होंने बताया कि बर्मुडा ट्रायंगल बाकी समुद्रों की तरह एक सामान्य जगह है और यहाँ उतने ही शिप गायब हुए हैं जितने दुनिया के किसी भी अदर सी में होते हैं। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे तो बर्मुडा ट्रायंगल का डेविल्स ट्रायंगल से आखिर क्या लेना देना है। हम आपको बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व होने की कहानी क्यों सुना रहे हैं, तो बता दें इसी किताब में उन्होंने डेविल्स सी या ड्रैगन ट्रायंगल का भी जिक्र किया था। लॉरेंस ने जापानी सरकार को ऑफिशियली लेटर लिखकर इस बात की कंफर्मेशन करने की कोशिश की कि क्या वाकई जापानी सरकार ने इस एरिया को डेंजर जोन घोषित किया है। दरअसल पूरी दुनिया में यह खबर फैली थी कि जापान से लगभग 100 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में 5 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जहां से सी वेसल्स को तो छोड़ो, हवाई जहाज तक को गुजरने से डर लगता है। इस जगह को डेविल्स सी या ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है।
इस एरिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बर्मुडा ट्रायंगल के बिल्कुल विपरीत है। साथ ही जापानीज फॉकलोर में सैकड़ों साल से इस एरिया के बारे में कहा जाता है कि समुद्र के नीचे ड्रैगन जैसा कोई जानवर रहता है जो शिप्स को समुद्र में डुबा देता है। शायद यही वजह है कि इसे ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है। 20वीं सदी में यह जगह फिर से चर्चा में आ गई क्योंकि यहाँ से कई जहाज गायब हो गए थे और बाकी की कसर चार्ल्स ने बुक पब्लिश करके कर दी थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।